हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा और स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी टेक्स्ट बुक पर। जब से एसएससी सीजीएल मेंस का रिजल्ट आया है तो कुछ बच्चे तो बहुत खुश हैं जिनके कम मार्क्स भी थे उनका हो गया है, और कुछ बच्चे जिनके मार्क्स ना ज़्यादा थे, इवन जो कट ऑफ आया है उससे ज़्यादा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, जनरल से हो, ओबीसी से हो, एससी से हो, एसटी से हो, लेकिन उनका फिर भी नहीं हुआ है। और इन सब चीज़ों में क्या हुआ है कि लोगों ने ना, मतलब बहुत सारे मैंने रील्स देखे, बहुत सारे शॉर्ट्स देखे, जिसमें ना नॉर्मलाइजेशन को गाली दी जा रही है। देखो, मैंने आई थिंक कि आज से ना 6 महीने पहले ही बोल दिया था कि नॉर्मलाइजेशन कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता। बेस्ट होगा कि एक दिन में एग्ज़ाम हो जाए, बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि एक दिन में आप 30-30 लाख बच्चों का, क्योंकि देखो फॉर्म जितने लोग भरते हैं आपको अरेंजमेंट तो उतने की करनी पड़ेगी ना। कितने लोग देने जा रहे हैं वो छोड़ दो, हमें नहीं पता ना कौन जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है। तो प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल कि आप ना एक परफेक्ट मैनेजमेंट करो नॉर्मलाइजेशन को लेके। बट स्टिल अगर आप लास्ट ईयर से कंपेयर करो या पिछले 4-5 साल से कंपेयर करो, तो इस साल का जो नॉर्मलाइजेशन रूल है वो बहुत हद तक फेयर है। बहुत हद तक फेयर है, मतलब क्योंकि पहले बहुत ज्यादा खराब था। आप उस तरीके से बोल सकते हो कि बहुत ज्यादा फेयर है, क्योंकि पहले क्या होता था ना, 30-30, 40-40 नंबर बढ़ जाते थे। ठीक है, अगर आपको लग रहा होगा कि 30-40 नहीं बढ़ते तो मैं बता दूं मेरे ही बढ़े हैं, और किसी का छोड़ दो, मेरे ही बड़े हैं। और घट जाता था, अच्छे अच्छे 15-15, 20-20 घट जाते थे। अगेन मेरा 20 मार्क्स घटा था मेंस में 2018 में। तो नॉर्मलाइजेशन कभी भी ना इतना फेयर था नहीं। और मैं ना उन लोगों को जो इस चीज पे व्यूज बटोर रहे हैं ना कि नहीं गलत है, ये हो गया वो हो गया, देखो 160-70 वालों का नहीं हुआ है उस पर सवाल उठनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आपके 5-6 नंबर ऊपर है और नीचे हुआ है ना, तो ये बहुत नॉर्मल है। आप इजी शिफ्ट में बैठे होंगे, 5-6 नंबर का तो फ्लक्चुएशन होगा। इसके लिए देखो हमारे हाथ में बहुत कुछ नहीं है, ठीक है। और अगेन मैं पहले भी मैंने बोला है कि नॉर्मलाइजेशन देखो वर्क कैसे करता है ना, मैं आपको समझा देता हूं। पहले क्या होता था, पहले क्या होता था ना कि एवरेज लिया जाता था, ठीक है। अब शिफ्ट्स को शिफ्ट से कंपेयर करा जा रहा है। जैसे मान लो दो शिफ्ट्स में एग्जाम हुआ है, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2। शिफ्ट 1 में जो रैंक 1 है ना, या जो रैंक 2 है, या रैंक 3 है, मान लो इसके नंबर आए हैं आउट ऑफ 100, मान के चलता हूं मैं, एक एग्जांपल दे रहा हूं, 90, 80 और 70 ऐसे मान लेते हैं। लेकिन वही शिफ्ट 2 में ना यही नंबर जो आए हैं ना वो आए हैं 95, 80 और 60। अब आप देखो, तीन रैंक है, तीनों पे अलग अलग नंबर है, क्योंकि जरूरी थोड़ी ना कि हर शिफ्ट में सेम है। तो अब देखो नॉर्मलाइजेशन अब ऐसे वर्क करेगी कि ये 90 और 95 का पहले को पहले से कंपेयर किया जाएगा, इसका 2.5 बढ़ाएंगे और इसका 2.5 घटाएंगे। अब यहां देखो, यहां कोई चेंज नहीं होगा, यहां कोई चेंज नहीं होगा। इक्वी परसेंटाइल मतलब होता है रैंक 2 का कंपैरिजन रैंक 2 से। इसमें आप देखोगे कोई चेंज नहीं होगा। वहीं पे फिर यहां देखोगे तो 5 नंबर कम हो जाएगा और यहां पे 5 नंबर बढ़ जाएगा। इसका एवरेज लेंगे तो 65 होगा। तो इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन वर्क कर रहा है, जिसके कारण ना प्रॉब्लम्स आएंगी। देखो मैंने पहले भी बोला था, देखो ये चीज ना, मतलब लॉन्ग टर्म में ना इस पे जरूर कुछ ना कुछ डिसीजन लेना चाहिए, बट आप ना ले नहीं पाओगे, क्योंकि जहां तक मैं देख पा रहा हूं आने वाले 5 साल में, 10 साल में ऐसा नहीं है कि बच्चे कम हो जाएंगे, आप एक दिन में एग्जाम ले लो। और ऑफलाइन ना अब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाना इतने बड़े लेवल पे। आप बोलोगे सर अभी भी बहुत सारे यूपीएससी करता है, ठीक है, और भी नीट वगैरह, शायद, मुझे नहीं पता बहुत हद तक कि ये लोग भी ऑफलाइन करते हैं नहीं करते हैं। बट एसएससी जैसे जॉब ना, जिनको पूरे साल में ना कम से कम 15 बार एग्जाम कंडक्ट करवाना होता है, सीजीएल का आप सोचो 2 बार होता है, सीएचएसएल का 2 बार होता है, स्टेनो होता है, एमटीएस होता है, जीडी होते हैं, पता नहीं ऐसे कितने सारे एग्जाम्स होते हैं। तो इन सारे एग्जाम्स को ना ऑफलाइन कंडक्ट करवाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखो यूपीएससी साल में एक बार करता है, ठीक है, नीट वगैरह साल में एक बार होता है, तो वहां पे फिर भी पॉसिबल है, यहां पे पॉसिबल नहीं है। बाकी मैं यही बोलूंगा कि अगर बहुत ज्यादा नंबर है, कम हो रहे हैं, तो जरूर आपको रेज करना चाहिए इश्यू एसएससी के साथ। लेकिन अगर 2-4 नंबर, 5 नंबर का फर्क है, तो इसके लिए ना आपको बहुत ज्यादा फोकस, बहुत ज्यादा नहीं सोचना चाहिए और आगे की तरफ ना स्विच कर जाना चाहिए कि आगे आपको क्या करना है। सीजीएल देना है 2026 या नहीं देना है। किसी को मान लो 4-5 अटेम्प्ट लग चुके हैं, फिर भी नहीं हो रहा है, तो मैं बोलूंगा गिव अप कर जाओ। समटाइम गिव अप इज द बेस्ट सॉल्यूशन, ठीक है। और गिव अप करने में कोई बुराई नहीं होती है, जिंदगी बहुत बड़ी है, ये एग्जाम से बहुत बड़ा है ये जो जिंदगी है ना। तो लार्जर देन ऑल दीज एग्जाम्स, आप वो कर सकते हो, हाँ। लेकिन किसी को एक ही अटेम्प्ट हुआ है, 2 ही अटेम्प्ट हुआ है,
देखो ये जो एग्जाम है ना, मैं आपको बताता हूं, मैंने 2022 से हूं मैं इस लाइन में। 2022 में मैंने मेंस के लिए पहली बार पढ़ाया था, ठीक है, और रिजल्ट आए होंगे 10-12 बच्चे थे जो सेलेक्ट हुए थे, क्योंकि हम ऑफलाइन पढ़ा रहे थे उस समय। 60-70 बच्चों का बैच था, तो 10-12 बच्चों का ही रिजल्ट आया। और ऑनलाइन भी मैं पढ़ा रहा था, हालांकि मैंने फ्री में प्लेलिस्ट डाला था, बट उतना रिस्पॉन्स नहीं आया सिलेक्शन के मामले में। तो मैंने सोचा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, तो मैंने तो सब कुछ प्रोवाइड कर दिया था, फिर क्यों नहीं हुआ। फिर 2023 का रिजल्ट आया, उसमें थोड़े बच्चे बढ़े, अगर 10 था तो वो 40-50 हो गया। फिर 2024 में हमने देखा कि वो 50 से 100-150 हो गए। ठीक है, मैं एक रेशियो बता रहा हूं आपको। वही अभी मैं देख रहा हूं 2025 के रिजल्ट में प्री में ही मेरे पास 250-300 मैसेजेस आ गए हैं। ठीक है, जबकि हमारा बहुत बैचेस के साइज नहीं होते ऐसे कि 5-5 हजार बच्चे हैं या हजार-हजार 2-2 हजार बच्चे हैं, नहीं। तो मतलब मैं देख रहा हूं कि रिजल्ट बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो जो रिजल्ट आ रहा है ना, मैं आपको बस ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, जो 2025 में जिन बच्चों का रिजल्ट आया है ना, वो 2025 वाले बैच से नहीं, वो 24 वाले बैच से, मैक्सिमम उनमें से 24 वाले बैच से है या 23 वाले बैच से है। तो सम टाइम इन चीजों में ना टाइम लगता है, बट व्हाट यू कैन डू, फोकस रहो, प्रिपेयर करते रहो, और थोड़ा सा ना ये कंट्रोवर्सी से बचो। ओके, नॉर्मलाइजेशन कैसे वर्क करता है मैंने बता दिया है आपको। मेंस 18 तारीख को है। हमने फ्री के कुछ प्लेलिस्ट चालू किए हैं, आप उसको फॉलो करो। टेलीग्राम चैनल पे मैंने सब कुछ बता दिया है। बाकी मैं मिलता हूं नए सेशन में। थैंक यू सो मच।